नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। तो कॉपी कलम उठा लीजिए। और हाँ, एक बात और, आप सभी प्यारे भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। खुश रहिए अपने परिवार में और अपने आने वाले पीढ़ियों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो चलिए, आज का जो सवाल है मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो कि रेलवेज में, आरपीएफ में, एनटीपीसी में पूछा गया है, वही सवाल को मैं कुछ आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला सवाल बिना बकवास किए हुए दोस्तों। ये रहा आपका पहला सवाल, जो कि आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि बिना पेन उठाए कैसे सोल्व होता है सवाल, है ना। चलिए, सवाल को एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा। जो भी सवाल है, आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, समझिए। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। देखिए, लाइन से एकदम समझिएगा, मैं वैसे उसी प्रकार से समझाऊंगा, एक एक लाइन समझना है। एक कार है जो उसका एक निश्चित दूरी को कितने किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, 50 किलोमीटर की रफ्तार से, वह कितने देर में कर रहा है, 8 घंटे में तय कर रहा है। तो इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। यही वाला जो दूरी है, इसको 5 घंटा में तय करना है। पहले 8 घंटा में कर रहा था, लेकिन हमको 5 घंटा में करवाना है। तो क्या करना है, इसकी चाल में कितना और वृद्धि कर दे, 50 किलोमीटर से और कितना बढ़ा दे, कुछ नहीं करना है। ये जो दूरी, रफ्तार यानी कि चाल जो दिया हुआ है, इस और चाल से 8 घंटा में जो तय करता है, इसको आप गुना कर लीजिए, आ जाएगा आपका 400। और यही जो दूरी को 5 घंटा में तय करना है, उसी से आप क्या कर दीजिए, भागे कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। कैसे करिए, 5 × 8 = 40 यानी कि 80 बार। पहले यानी कि हमको चाल में वृद्धि करना है, यानी कि 5 घंटा में तय करने के लिए हमको 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना होगा, तब जाके हम 5 घंटे में चलेंगे। तो आप लोग तो कहिएगा सर आंसर आ गया। जी नहीं, सवाल को पढ़िए पहले दोस्तों। इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, पहले कितनी थी, 50 थी। पहले कितनी थी, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले जो थी वो 50 थी, अब कितना हो गया, 80। यानी कि हमको कितना बढ़ा, 50 से 80, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें चाल वृद्धि होनी होगी, तब जाके यह 5 घंटे में तय करेगी, है ना। कोई दिक्कत, यही पूछ देता चाल कितना होगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इसमें पूछ रहा है, सवाल पढ़िएगा लास्ट वाला, इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। इसकी चाल में वृद्धि करने के लिए कह रहा है ना, चाल नहीं पूछ रहा है, गति नहीं पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई अगर तकलीफ होती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे अगर कमज़ोर हैं मैथ में, तो वो बिना पेन उठाए एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट किए आंसर देखते ही दे दे, है ना। चलिए, ये भी देखिए सवाल, ये भी एकदम भी एक 10 सेकंड का सवाल है, एकदम देखते ही बनने वाला सवाल है। बस समझाने के लिए मैं जो भी समय लूंगा आप लोग को, है ना। सवाल पढ़िए। किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई इस टू चौड़ाई का अनुपात कितना है, 2:1 है। समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी आयताकार मैदान जो है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 2:1 है। तो मैदान का क्षेत्रफल 72 किलोमीटर है, और मैदान का जो क्षेत्रफल, यानी अब बताइए, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल होता है ना। तो मान लेते हैं, यहीं पे, यहीं तक पहले भी समझ रहे हैं ना। मान लेते हैं उसका जो लंबाई है 2x कर देते हैं, रेशियो में दिया हुआ है ना। रेशियो रेशियो छोड़ दीजिए, रेशियो मत दीजिएगा, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2x दिया हुआ, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 1, यानी कि 1 है। अब बराबर क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई कितना होता है, बराबर क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 72। समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों। अब 2x में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x²। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, 2x² बराबर कितना आ जाएगा,
72। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 इधर गुने में है, उधर जाकर भागे में हो जाएगा, तो कितना होगा 36। एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, रूट 36 कर दीजिए, यानी कि इसका स्क्वायर को 36 रूट में बदल दीजिए तो आ जाएगा एक्स बराबर 6। अब एक्स बराबर कितना आ गया 6। अब बताइए हमारा लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया हुआ था, 2x और x, क्या दिया हुआ था 2x और x, यानी x का मान कितना आया हुआ है 6, तो 2 गुना 6 बराबर आ गया 12, और x में 6 से गुना करेंगे तो यानी कि 6 ही आ गया, यानी कि लंबाई का जो आ गया, क्या पूछ रहा है मैदान की लंबाई क्या है, लंबाई और चौड़ाई कितना आ गया 12 और 6। पूछ क्या रहा है मैदान की लंबाई क्या है, तो मैदान की लंबाई कितना आ जाएगा दोस्तों 12 मीटर, कितना आ जाएगा 12 मीटर। देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत हो तकलीफ हो तो एक बार ज़रूर चैनल पे आइए और पूछिए कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हुआ है ना, हमसे भी गलती हो सकती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कर दीजिए, जो भी है सब्सक्राइब कर दीजिए, मज़ा आ रहा है तो और क्या ही बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका तीसरा सवाल। ये देखिए ये 5 सेकंड का भी सवाल नहीं है, ये 5 सेकंड का भी सवाल नहीं, एक्स वाई मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस देखते ही आंसर दे देना है। सवाल देखिए पहले, भिन्न 5/7 के अंश और हर प्रत्येक से कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3 बन जाए। इस प्रकार का सवाल हमको बनाने के लिए एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन में चले जाइए, सीधा सीधा ऑप्शन में चले जाइए, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन में से एक आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पूछ रहा है भिन्न 5/7 में से, चलते हैं ऑप्शन नंबर 1, क्या पूछ रहा है अंश और हर, यानी ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, यानी कि इनमें से कितना घटाएं, तो ऑप्शन ए ले लेते हैं 2, 2 घटाते हैं, हर में भी 2 घटाते हैं, तो 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 2 गया 5, 3/5 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमको प्राप्त कितना करना है 2/3 करना है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी 1 लेते हैं। तो 5/7 में अगर 1 घटाए दोनों अंश और हर में तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, और इसी को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, आ गया आपका 2/3। पूछ क्या रहा था प्रत्येक से कितना घटाया जाए ताकि भिन्न 2/3 बन जाए, तो कितना घटाया जाए, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 घटाया जाए, आपका आंसर निकल के आ गया। यही तो, बस बताइए 5 सेकंड से ज़्यादा लगेगा आप लोग को, जी नहीं। उम्मीद करते, और इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, ध्यान से कॉपी कलम पे नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर सोल्व करना है तो वीडियो को पॉज करके उसको सोल्व कीजिए, तब मजा आएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल लगभग 10 से 12 बार पूछा गया है रेलवे में, समझ रहे हैं ना, रेलवे के कोई सा भी एग्जाम हो ये पूछा गया है, तो हमको इस बार 5 सेकेंड में इसको हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए सीख जाते हैं, ताकि हमको कभी तकलीफ ना हो इस प्रकार के सवाल से। सवाल पढ़िए, एक स्कूल में 600 छात्र पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 600 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष एवं लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष। यदि संपूर्ण स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष 9 माह है, देखिए यहीं पर लइकन कन्फ्यूज आ जाता है दोस्तों, नहीं कन्फ्यूज आना है, 10 सेकंड में हम बताएंगे, देखिए तो सही। तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, बस समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पूरा लड़का और लड़की मिला के जो औसत आयु है 11 वर्ष 9 महीना है। तो ये जो वर्ष, ये जो माह जो दिया हुआ है, इसको आप क्या कीजिए ना कि आप वर्ष में बदल लीजिए। कैसे, तो इस 9 को आप 12 से भागा कर दीजिए, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, और 4 में 3 से भागे करिएगा तब 0.75 आएगा, कितना आएगा 0.75 वर्ष, यानी कि इसको कह सकते हैं 11.75 वर्ष। समझ में आ रहा है ना, 11.75 वर्ष। अब पूछ क्या रहा है, तो लड़कियों की संख्या देखिए कैसे निकलता है, बड़ा मजा आएगा दोस्तों, देखिए तो सही। कोई दिक्कत हो एक बार जरूर बताइएगा, है ना, कोई दिक्कत हो बताइएगा। तो बताइए लड़कों की औसत आयु कितना है 12, लड़कियों की 11, और कुल पूरा लड़का और लड़की मिलाए कितना है
11.75। अब इसी को एलिगेशन रूल बना लीजिए, बन गया क्वेश्चन। चलिए अब बताइए दोस्तों, ये कितना आ जाएगा? 0.75 आ जाएगा, घट के बड़ा वाला में से छोटा वाला 0.75, और 12 में से 11.75 है तो 0.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.25। चलिए पॉइंट से पॉइंट खत्म, 25 से कम 25, अब 25 दिया 75, यानी कि लड़का और लड़की का जो रेशियो में आ गया वो कितना आ गया? 3:1, यानी लड़कियों की आयु, लड़कों की 3 और लड़कियों की संख्या 1, ये आ गया रेशियो में आपका। माफ कीजिएगा, पूछ रहा है तो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या का रेशियो क्या है? 1 है, 1 है। और बताइए अब बटा क्या हो जाएगा? 3:1:4, यानी अनुपात, अनुपात बता अनुपातिक योग होता है, आप लोग को पता ही होगा। 3:4, और कुल छात्र कितना है? 600 है। इसी को आप कटा लीजिए, बताइए 15 चौके 60, यानी 150, और 150 में 1 से कीजिएगा तो कितना आएगा? 150 ही आएगा। अब बताइए, पूछ रहा था लड़कियों की संख्या, तो हो गया लड़कियों की संख्या कितना आ गया? 150। पूछ दे लड़कों की संख्या, तो बताइए 600 में से 150 माइनस कर लीजिएगा, आ जाएगा आपको लड़कों की संख्या। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं जितने भी दोस्त हैं आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, है ना? तो 150 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत अगर तकलीफ हो अगर इस प्रकार के सवाल में, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार का सवाल छोड़ के नहीं आना है, देखते ही सवाल का आंसर दे देना है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और जितने भी आपके ग्रुप हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगला सवाल ये रहा आपका होमवर्क का सवाल, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आपको इसको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद,